दोस्तों चुनाव खत्म हो चुके हैं, एग्जिट पोल आ चुके हैं। अब कल नतीजों का इंतजार है। कल सुबह से पहले बैलेट पेपर और उसके बाद ईवीएम खुलनी शुरू हो जाएंगी और ये पता चल जाएगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जनता ने किसे मौका दिया है कि अगले 5 साल उनके राज्य में सरकार चलाए। लेकिन ऐसे दौर में जब पार्टियां मतगणना की तैयारी कर रही हैं, हर कैंडिडेट अपना अपना इवैल्यूएशन कर रहा है, अगले दिन वोटिंग जो हुई है उसकी गिनती जो हुई है उसकी तैयारी कर रहा है। लेकिन ऐसा वक्त दोस्तों जब पार्टियां वोटिंग के दिन की तैयारी कर रही हैं, सवाल ये उठ गए हैं कि क्या सरकार चुराने की तैयारी हो रही है? क्या सीएम की कुर्सी, जी हाँ, मुख्यमंत्री की कुर्सी चुराने की तैयारी हो रही है? ये केवल हवाबाजी नहीं है और ये जो बात बोली गई है ये किसी चुटभैया नेता द्वारा नहीं बोली गई है। दोस्तों हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, डबल इंजन सरकार के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वैसे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जब आप मौजूदा मुख्यमंत्री होते हैं तो आपको एक तरह से कॉन्फिडेंस दिखाते हैं कि देखिए हमें इतना वोट पड़ा है, हम इतने कॉन्फिडेंट हैं और हमें पता है हम जीत रहे हैं। हर पार्टी करती है ये। लेकिन नायाब सिंह सैनी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बोली जिसको सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा और मैं क्या बहुत से पत्रकारों को ये बात थोड़ी अखरी होगी कि नायाब सिंह सैनी डबल इंजन के मुख्यमंत्री इस तरह की बात क्यों बोल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक सवाल पूछा गया कि अगर आपको बहुमत नहीं आया तो क्या होगा। इस तरह के सवाल तो पूछे जाते हैं, हर पार्टी से पूछे जाते हैं। और दोस्तों हरियाणा में तो हाल के सालों में इस तरह की सरकारें बनी है। पिछली सरकार बीजेपी की गठबंधन की वजह से ही बनी थी और आयाराम गयाराम की राजनीति तो हरियाणा की देन है, हरियाणा से ही निकली है। तो पत्रकार ने एक बहुत ही लॉजिकल सवाल पूछा कि भाई बहुमत नहीं आया तो क्या होगा। इसके जवाब में बड़ा हैरान करने वाली बात मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने बोली। उन्होंने कहा कि अगर हमें गठबंधन की जरूरत पड़ी तो हम इस पर विचार करेंगे, हमारे पास सभी व्यवस्थाएं हैं। मतलब किस तरह की व्यवस्था की बात यहाँ पर नायाब सिंह सैनी कर रहे थे। आगे जाकर उन्होंने कुछ और बात ऐसी बोल दी जिसको सुनकर और लोगों को शक पैदा हो गया। हो सकता है कि वो व्यवस्था की बात कर रहे हो कि भाई हमने निर्दलियों से संपर्क करना शुरू कर दिया है या जो तीसरे गठबंधन है जिसकी उम्मीद है बीजेपी को कि वो अच्छी सीटें जीत लेगी, उनसे गठबंधन करना शुरू कर दिया है। हो सकता है इस तरह की व्यवस्था की बात कर रहे हो नायाब सिंह सैनी। लेकिन उसके बाद नायाब सिंह सैनी आगे बढ़ गए और उन्होंने क्या कहा, 8 तारीख को जनता देगी जवाब और कांग्रेस कहेगी ईवीएम है खराब। दोस्तों इस पूरे चुनाव में कहीं किसी ने ईवीएम का जिक्र नहीं किया। कुछ ऐसे चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव में भी हुए हैं ऐसा कि ईवीएम का जिक्र हुआ है, विपक्ष के नेताओं ने ईवीएम को लेकर अपनी बात बोली है। लेकिन हरियाणा के चुनाव में कहीं से भी आपको ईवीएम का जिक्र नहीं सुनाई दिया होगा। तो फिर ये ईवीएम का जिक्र कहां से आ गया? दोस्तों नायाब सिंह सैनी जो बात बोल रहे हैं फिर से सुनिए, समझिए उसको। कह रहे हैं 8 तारीख को जनता देगी जवाब और कांग्रेस कहेगी ईवीएम है खराब। मतलब इस बात का क्या मतलब है? अब उनकी इस बात को जोड़िए उनकी पिछली बात को कि जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने सारी व्यवस्था कर ली है। दोस्तों एक मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री ये बात बोल रहा है, ये कोई छुटभैया नेता नहीं बोल रहा है, कोई जिला अध्यक्ष लेवल का नेता नहीं बोल रहा है। प्रदेश का मुख्यमंत्री जिसके अंडर पूरी की पूरी पुलिस आती है, पूरा का पूरा प्रशासनिक तंत्र आता है, पूरा का पूरा सिस्टम आता है। तो सवाल ये कि मौजूदा मुख्यमंत्री ये बात बोलकर किसको संदेश देना चाहते हैं? ये संदेश उन पार्टियों को है या निर्दलियों को है या फिर अधिकारियों को है? यहाँ मैं आपको एक और बात याद दिला दूं दोस्तों, 1 महीने पहले हरियाणा सरकार के मंत्री जेपी दलाल ने एक बहुत ही विवादित बयान दिया था। उसको लेकर भी काफी सुर्खियां बनी थी। उन्होंने कहा था कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन गई तो दिल्ली वाले 6 महीने में गिरा देंगे। बहुत कॉन्फिडेंट थे उस वक्त बीजेपी के मंत्री और जेपी दलाल ने कहा था कि सरकार अगर कांग्रेस की बन भी गई तो 6 महीने में दिल्ली वाले गिरा देंगे। और ये सब कुछ तो हाल के सालों में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ है ना कि बनी बनाई सरकार, जो कि सरकार चल रही हो, उसको कुछ बागियों को अपने साइड में रखकर गिराया जाता है और बकायदा उसको ऑपरेशन लोटस का नाम दिया गया और उसको ग्लोरीफाई किया गया, उसको बड़ा दिखाया गया कि देखिए चाणक्य की गजब की नीति कि जहां वो जीतते हैं वहां तो सरकार बनाते ही हैं, जहां हारते हैं वहां तो डेफिनेटली सरकार बनाते हैं। इस तरह के बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आपने भी पढ़े होंगे। तो सवाल ये दोस्तों कि चुनाव से 1 महीने पहले बीजेपी के मंत्री ये कह रहे हैं कि सरकार अगर कांग्रेस की बन भी गई तो 6 महीने में गिरा देंगे। चुनाव के बाद डबल इंजन सरकार के मुख्यमंत्री जिनके अंडर पूरी पुलिस आती है, पूरा प्रशासनिक तंत्र आता है, जिनके साथ जाहिर तौर पर गृह मंत्रालय भी है, मतलब डबल इंजन के हैं तो गृह मंत्री ऐसी भी बात होती ही होगी, वो ये कह रहे हैं कि हमारी सारी व्यवस्था डन है, हमने सारी व्यवस्था कर ली है और 8 तारीख को कांग्रेस इस बात पर रोएगी कि ईवीएम खराब है।
ईवीएम को दोष देगी कांग्रेस। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ याद दिलाना चाहती हूँ। आपको याद होगा दोस्तों, इस चुनाव के वक्त जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश ने एक बयान दिया था। उस वक्त उस बयान को लेकर भी काफ़ी सुर्खियां बनी थी। उन्होंने कहा था कि अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 150 डीएम को फोन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में और उन पर दबाव बना रहे हैं वोटिंग प्रभावित करने का। हालांकि उस पर काफ़ी बवाल हुआ था और चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांग लिया था। लेकिन उस बयान को यहाँ पर क्यों मैं एक साथ इसलिए रख रही हूँ क्योंकि इस तरह के जो भी बयान और जो भी आरोप हाल के दिनों में लगाए हैं आपकी मेमोरी में होनी चाहिए। तो सवाल ये दोस्तों कि क्या वाकई में मुख्यमंत्री की कुर्सी चुराने की तैयारी हो रही है, सरकार चुराने की तैयारी हो रही है और उसके लिए कुछ ऐसी तैयारी हो रही है जिसकी पोल पट्टी खुद नायाब सिंह सैनी ने खोल दी देश के आगे, हरियाणा के आगे। तो इसका जवाब भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। दोस्तों, कांग्रेस हाल के सालों में जिस तरह से गोवा में उसके साथ जो हुआ या महाराष्ट्र में जो हुआ, मध्य प्रदेश में जो हुआ, कर्नाटक में जो हुआ, उससे उसको काफ़ी सबक मिले हैं। उसको ये बात समझ में आ गई है कि वक्त से पहले अपने आप को तैयार करना होगा। इसीलिए राहुल गांधी ने 3 दिन की यात्रा की थी, क्योंकि 45 सीटें जीतने तक की आशंका तो कांग्रेस का आंतरिक सर्वे भी कह रहा था। हुड्डा परिवार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा भी दावा कर रहे थे मीटिंग्स में कि 45 सीटें 50 सीटें तो हम जीत ही रहे हैं। उसी वक्त राहुल गांधी ने कह दिया था कि 45-50 से नहीं चलेगा, 45-50 सीटों में तो खेल कर सकती है 6-8 महीने में बीजेपी वाले। और बीजेपी वाले तो खुद ही कह रहे हैं, बीजेपी के नेता तो खुद ही कह रहे हैं कि 6 महीने में हम सरकार गिरा देंगे। ये पूरी की पूरी यात्रा जो चलाई गई है राहुल गांधी की, उसका उद्देश्य ये है कि 60+ टैली को ले जाना है, ताकि ऐसी सरकार बने जिसमें ना तो निर्दलियों की जरूरत हो, ना तीसरे किसी दल की जरूरत हो, जिससे सरकार तोड़ी ना जा सके, एक बहुत ही मजबूत सरकार हो। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब वोटिंग खत्म हुई दोस्तों, तो कांग्रेस पार्टी का जो दिल्ली दफ्तर है उसने तमाम कैंडिडेट्स को बाकायदा मीटिंग में, जूम मीटिंग में बुलाया और जूम मीटिंग में उनको टेक्निकल ज्ञान दिया गया, टेक्निकल नॉलेज दी गई कि आपको कैसे सावधानी बरतनी है और इस बात की एहतियात रखनी है कि जब तक कैंडिडेट हाथ में जीता हुआ सर्टिफिकेट लेकर ना निकल जाए, किसी भी हाल में आप मोर्चा मत छोड़िएगा। दोस्तों, जैसे कल से तस्वीर आई जुलाना से, जहां से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है, उनके ससुर ने खाट लगाकर एक तरह से पहरेदारी शुरू कर दी है कि किसी भी तरह से कोई गड़बड़ ना हो, ईवीएम मशीन्स जहां रखी गई हैं उसे लेकर। दूसरा, अधिकारी जो होते हैं ना दोस्तों, बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक होते हैं। अधिकारियों को सब पता होता है कि किसकी सरकार आ रही है, किसकी सरकार नहीं आ रही है, और वो किसी भी हाल में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आने वाली सरकार, अगर कांग्रेस की सरकार आ रही है और अधिकारियों को ऐसी आशंका है, आने वाली सरकार में उनके नंबर खराब हो। क्योंकि अधिकारियों को काम करना होता है, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, कोई नेता सीएम बनेगा, कोई नेता नहीं बनेगा, लेकिन अधिकारी तो वहीं रहेंगे ना। उसको तो काम तभी छोड़ना है जब उसके रिटायरमेंट की उम्र होगी। दूसरा दोस्तों, कांग्रेस ने अपने सारे कैंडिडेट्स को बोल दिया है कि इस बात को आप सुनिश्चित करें कि हर जगह आपके पास फॉर्म 87 हो। फॉर्म 87 एक ऐसा फॉर्म है, अगर मैं आसान भाषा में अगर आपको बताऊं, कि जितने वोटिंग मशीन में वोट पड़े हैं, ईवीएम में जितने वोट पड़े हैं, उस और जितनी की गिनती होती है, ये उसका एक तरह से पूरी की पूरी जानकारी होती है। आप कह सकते हैं कि ईवीएम का सीरियल नंबर होता है इसमें, तो उससे आप मैच अगर कर लेंगे फॉर्म 87 से, तो फिर वोटों की गिनती में गड़बड़ झाले की कोई संभावना है ही नहीं। तो इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने पहले ही अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को सतर्क कर दिया कि ये एहतियात आपको हर हाल में बरतनी होगी। और इस बार लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी इस तरह की बहुत एहतियात बरती है। और सबसे बढ़िया उदाहरण तमिलनाडु में जो एमके स्टालिन की पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव में बरती है, वो भी एक सीखने लायक है। एमके स्टालिन ने भी, उनकी पार्टी ने भी शानदार काम किया। जिस दिन वोटों की गिनती हो रही थी, जहां पर वोटों की गिनती हो रही थी, वहां पर उनके कैंडिडेट्स और वहां पर उनके कार्यकर्ता तब तक नहीं हटे जब तक वो सर्टिफिकेट लेकर नहीं उठे। सबके पास फॉर्म 87 था। और एक और बात दोस्तों, दीपेंद्र हुड्डा अपने पूरे हरियाणा में जब प्रचार कर रहे थे तो बार बार एक लाइन बोल रहे थे, ये हरियाणा है प्रधान। और जब वो ये बात बोल रहे थे तो जितनी भी भीड़ थी वो एकदम जोश में भर जा रही थी। हरियाणा के लोगों का टेम्परामेंट अलग है, हरियाणा के लोगों का दोस्तों माइंडसेट अलग है, और ये हरियाणा का चुनाव भी अलग है। हरियाणा में चुनाव इस बार जनता लड़ रही है, लगातार हर जानकार यही बोल रहा है। कांग्रेस पार्टी तो उसका डिफेक्टो फायदा उठा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक विकल्प है, कांग्रेस पार्टी वहां सरकार चला चुकी है, कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत है। लेकिन जब चुनाव जनता लड़ती है ना, तो ऐसा कोई भी गड़बड़ झाला होने की कोई संभावना नहीं है दोस्तों। फिर भी वोटिंग से पहले एक मौजूदा मुख्यमंत्री, जिसके अंडर पूरी पुलिस आती है, पूरा प्रशासनिक तंत्र आता है,
जो डबल इंजन का मुख्यमंत्री है वो इस तरह की बात बोले कि हमारे पास सारे इंतज़ाम हैं और 8 तारीख को फलाना पार्टी रोएगी कि ईवीएम खराब है, ये किस तरह की मानसिकता को दिखाता है? ये किस तरह का मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है और किसको मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं नायाब सिंह सैनी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।